डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है, सर इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज बाबा साहेब का जयंती है और इस जयंती के अवसर पर हम लोग गरीब एकजुटता मार्च के रूप में निकाले हैं। ये आज इसलिए ज़रूरी है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के जो संविधान है उस संविधान पर ज़्यादा खतरा सामने आ गया है भाजपा के राज में। बाबा साहेब के मूर्ति के साथ छेड़छाड़, अपमानित करने की पूरे देश भर में घटनाएं सामने आ रही है। लेकिन आज जो ज़रूरत है कि बाबा साहेब के विचारों का, बाबा साहेब के सबसे बड़ी बात जो रही है कि गरीबों दलितों के जो बराबरी के अधिकार संविधान में दिए हैं, उस बराबरी के अधिकार को भाजपा मनुवादी ये मनुस्मृति वाले संविधान को लागू करके, ये हिंदू राष्ट्र स्थापित करके ये जो लागू करना चाह रहा है, उसके खिलाफ आज हमको बाबा साहेब को याद करना है। बाबा साहेब को याद करने का मतलब है कि बाबा साहेब ने जो संविधान के तहत वोट देने का जो अधिकार दिया था और इस वोट देने के अधिकार के जरिए हम अपना प्रतिनिधि चुनने का जो काम किए हैं, करते रहे हैं, उस अधिकार पर भाजपा का जो हथौड़ा चल रहा है, उस अधिकार को खत्म करने की जो साजिश चल रही है, उसके खिलाफ आज बाबा साहेब को याद करने का और उनको उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लेने का आज दिन है। आज दिन है जो मजदूरों को 8 घंटा काम करने का जो अधिकार हासिल किया था, और बाबा साहेब ज़्यादातर मजदूरों के लिए लड़ाई लड़े थे और मजदूरों के खास करके वो जो दलित समुदाय के लोग थे, उनके साथ जो समाज में छुआछूत और भेदभाव का जो पूरे स्थिति था पूरे समाज में, उसके खिलाफ बाबा साहेब लड़ाई लड़े थे। आज भाजपा के राज में आने के बाद दलितों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है उनके घरों पर। बाबा साहेब ने कहा था कि जो गरीब लोग हैं, पैदा लिए हैं, उनको यहाँ घर बनाने का अधिकार होगा। आज उनसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। आज आवासीय बनाने के लिए उनके जो जमीन का कागज रहेगा तभी आवासीय बनेगा, अन्यथा इस देश के वो नागरिक नहीं हैं। इस तरह से उनको खारिज करने की जो साजिश चल रही है, उसके खिलाफ आज ये बाबा साहेब के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग आज मार्च कर रहे हैं। सर, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से किसी भी स्कूल में संविधान का पढ़ाई नहीं कराया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति शिक्षित ना हो और संविधान का नॉलेज ना हो और अपना अधिकार जो सरकार जो है पब्लिक की आवाज़ को दबाने का काम करती है। सर इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मतलब स्कूल में ये चीज़ लागू होना चाहिए? पहले हम लोग जब पढ़ाई करते थे जी, तो संविधान के प्रस्तावना पाठ होता था जी। आज हम लोगों ने देखा कि संविधान पर हमला जो हुआ है, धर्मनिरपेक्ष और समानता का शब्द जो हटाया जा रहा है, धर्मनिरपेक्ष और समानता केवल शब्द नहीं है, ये बराबरी और पूरे भाईचारे का, विभिन्न धर्मों को जोड़ने वाला जो भारत की जो संस्कृति रही है उसको स्थापित करने वाला ये 2 शब्द है। और उन 2 शब्दों को हटा करके भाजपा जो कोशिश कर रहा है, तो हम लोगों ने इसको स्थापित किया है। बाबा साहेब के संविधान के प्रस्तावना आप यहाँ बगल में आप देख सकते हैं, यहाँ जो पार्क बना है उस पार्क में प्रस्तावना को हमने स्थापित किया है हम लोगों ने। और इसको स्थापित इसलिए किया है कि बाबा साहेब के प्रस्तावना को बाद में जो छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, भाजपा द्वारा इस संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग संविधान को, प्रस्तावना को और संविधान के लिए और नीचे तक इस बात को ले जाने का काम कर रहे हैं। स्कूल की बात कर रहे हैं, ये जो रोहित वेमुला, ये पायल तड़वी से लेकर ये जितने जो आप देखिएगा कि मेधावी जो दलित छात्र छात्राएं रहे, उनको उच्च शिक्षा के लिए जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ये अपर कास्ट के छात्र द्वारा या जो समाज में भेदभाव है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, उसका सीधा सीधी असर आप वहां देखते होंगे कि किस तरह से उनको प्रताड़ना दिया जाता है, इस तरह से उनको अपमानित किया जाता है। या तो कॉलेज छोड़ के चले जाए या वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। इसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में उनके रोहित वेमुला और पायल तड़वी के परिवार वाले लोग, माँ पिताजी जो रीट दायर किए थे, उसी आधार पर
यूजीसी कानून जो केंद्र सरकार लागू करने की बात कही थी, लेकिन आज देख लीजिए समाज में आज जो है ये जिस तरह से भेदभाव करने का जो अधिकार समझते हैं ये लोग जो है मनुवादी लोग, ये जो सामंती लोग, ये जो ब्राह्मणवादी लोग, ये जो अपना अधिकार समझते हैं कि हम भेदभाव, इनके साथ भेदभाव करने का मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस अधिकार की रक्षा के लिए ये लोग सड़क पर उतरे और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना करके सरकार जो है एक तरफ ये नाटक कर रही है यूजीसी कानून कि हम यूजीसी कानून लागू कर रहे हैं, दूसरे तरफ ये इनके द्वारा प्रायोजित आंदोलन के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए रोक भी लगा दी जा रही है। तो ये बाबा साहेब का जो सपना था कि यहाँ एक जाति विहीन समाज बनाना है और भारत का सबसे वो दुर्दिन होगा जब हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत घोषित किया जाएगा। भारत के लिए सबसे अपमानजनक, भारत के लिए सबसे खतरनाक देश वो समय आएगा। ये जो सपना था उस सपना के खिलाफ, बाबा साहेब के सपना के खिलाफ भाजपा जो कानून लागू कर रहा है उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ सड़क पर हैं, उतर रहे हैं। यूजीसी को लेकर के 18 मार्च को आप लोगों ने देखा कि ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, 18 मार्च का आंदोलन हुआ था और इस मामले में लेफ्ट डेमोक्रेटिक जो समता आंदोलन इक्विटी को लेकर के, यूजीसी इक्विटी को लेकर के समता आंदोलन जो चल रहा है उसके जरिए आंदोलन हुआ। कल सवाल सर, जो फूल मल्यार्पण भाजपा के आप नाम बता रहे हैं, जो फूल मल्यार्पण सबसे पहले भाजपा के लोग करते हैं, क्या दिखावट वाली है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि मूर्ति पर आके माला चढ़ा दे रहे हैं, लेकिन बाबा साहेब के जो सिद्धांत था, बाबा साहेब जीवन भर दलितों के रक्षा के लिए, दलितों के सम्मान के लिए, दलितों के बराबरी के लिए कि उनके साथ कोई छुआछूत ना हो, भेदभाव ना हो, इसके लेकर के वो लड़ाई लड़ते रहे। एक तरफ आके माला चढ़ा दे रहे हैं, दूसरे तरफ इनके बजरंग दल और इनके जो गुंडे द्वारा बाबा साहेब के मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, मूर्ति को भंग किया जा रहा है और बाबा साहेब के संविधान को बदला जा रहा है। तो ये भाजपा के डुअल कैरेक्टर है, दो मुहा जो नीति है, इनका जो असली जो चरित्र है, इस चरित्र को लोगों को समझना होगा।